बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे शो सियासत की बातें वारिस गनी के साथ मैं खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने नया चैनल बनाया और मैं आपके लिए वो न्यूज़ लाने की कोशिश करता हूँ इसमें जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आती, और ये वो न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो दिन भर के जो मामलात हमारे मुल्क की सतह पे होते हैं या कोई अहम डेवलपमेंट जो कि इंटरनेशनल हो उसमें उसको जो है कवर करते हैं। तो लिहाजा मेरी कुछ जो ममालिक हैं उनके ऊपर नज़र है और मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ, उनके बारे में तहकीक कर रहा हूँ और पूरी उम्मीद के साथ और दिल लगी के साथ मैं इसमें मेहनत करके आपके लिए कोई ना कोई न्यूज़ रोज़ की बुनियादों पे लेकर आ रहा हूँ। जो आज मेरे पास न्यूज़ है वह इंतहाई तफ्शीशनाक है और इस न्यूज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्कों की सूरत हाल कितनी बिगड़ चुकी है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा भी कौन सा मुल्क, वो उसी मुल्क की बात कर रहे हैं जो कि हम पिछले 2 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, और वो जो मुल्क है वो हमारे पास चाइना और भारत है। आज इन दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरकार वो हुआ जो कि आज से 45 साल पहले नहीं हुआ था। आज दोनों मुल्कों के दरमियान फायरिंग हुई। जैसा कि आप अगर जानते हो तो इन दोनों ममालिक के दरमियान 1962 की जंग के बाद मुआहिदा हुआ था कि आज के बाद हम फायरिंग नहीं करेंगे, हम अगर हमारे कोई कशीदगी होगी भी तो हम बंदूकों का या गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बातचीत के साथ मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 माह से जो सूरत हाल कशीदा से कशीदा होती जा रही है और भारत रोज़ की बुनियादों पे अपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ज़मीनें खो रहा है चीन के मुकाबले, तो आज भी ऐसे मामलात पेश आए कि चाइना की तरफ से तकरीबन 70 या 80 के करीब जो फ़ौजी थे वो ऐसे हथियार लेके भारत की फ़ौज के सामने पहुंचे जिससे वो बुखलाहट का शिकार हो गई और ऐसा कदम उठाने पे मजबूर होगी कि उनको गोली चलानी पड़ी। अब वो हथियार जो कि पुराने ज़माने में, जैसे कि आपको अगर पता है कुंफू वगैरह जो है वो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, उस ज़माने का एक हथियार जो कि जो चाइनीज़ फ़ौज थी वो लेके सरहद पे पहुंच गई। जब भारत ने ये देखा कि कुछ फ़ौजी उनकी तरफ बढ़ रहे और ऐसे हथियार है कि अगर ये एक भी हमें लग गया तो हम वहीं पे जहाँ बाग हो जाएंगे, इस बुखलाहट के शिकार होकर उन्होंने गोली चला दी। फिर जिसकी जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भी भरपूर जवाब दिया। अब सूरत हाल इतनी कशीदा हो चुकी है कि वो जो उनके दरमियान एक मुआहिदा था वो भी टूट चुका और चीन आगे बढ़ता ही जा रहा है। और उसने अभी एक और न्यूज़ ब्रेक की है कि जो इंडिया का उत्तर प्रदेश है वो भी हमारा ही इलाका है और हम उसको भी भारत से लेकर रहेंगे और हम किसी भी सूरत अपना 1 इंच ज़मीन भारत को नहीं देंगे। अब हम यहाँ पे सरहदें खुद बनाएंगे और हम ये जो हवाई टाइप की जो LAC हम इसको नहीं मानते। वो पहले भी बहुत दफ़ा इस बात का इकरार कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब सूरत हाल इतनी कशीदा है कि भारत ने ट्रंप इंतज़ामिया से रब्ता किया और उसने कहा कि मेरी मदद करे कि अब सूरत हाल मेरी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन इसके एवज़ ट्रंप ने एक ज़ोरदार चमाटा मोदी के मुंह पे मार दी। अब वो ज़ोरदार चमाटा क्या था कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सीधे सीधे भारत को कह दिया कि हम तुम्हारी चीन के मामले में किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते। वो इसलिए कि ट्रंप ने वाज़े तौर पे पैगाम भिजवा दिया है कि उसकी जो फ़ौज है वो उसकी बात नहीं सुनती। तो क्या हम इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है जिसके आने से मुल्कों में इंतशार ही फैला है, क्या वो अपनी फ़ौज के आगे बेबस है? इसके साथ पेंटागन बहुत दफ़ा ट्रंप इंतज़ामिया को बता चुका है, रिपोर्टें लीक कर चुका है कि किसी न किसी तरह ट्रंप
जो अपने मामलात है चाइना के साथ उसको ठीक करे, क्योंकि जो उनका पेंटागन है उसने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने कहा था कि हम इस हालत में नहीं है कि हम जो है चीन के साथ किसी भी तरह की जंग लड़ें, और अगर हम जंग करते हैं तो हमें इंतहाई ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस चीज़ को देखा जाए तो भारत जो है अमेरिका के आगे तो कोई भी पावर नहीं है। अगर इतनी बड़ी सुपर पावर जिसे हम आज के ज़माने में कहते हैं, अगर वो चाइना के आगे घुटने टेक रही है तो फिर भारत तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा। अब ये सूरत हाल है कि जो भी भारत के पड़ले में जाएगा वो चीन का दुश्मन कहलाएगा और वो सीधा सीधा चीन से दुश्मनी मोल लेगा। तो इस ख़बरों के साथ मैं अपनी बात का एहतमाम करूँगा कि भारत को होश के नाखून लेने चाहिए और किसी भी जारियत का नतीजा इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है दोनों एशियाई ममालिक के लिए। ओके नाजरीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।